क्या आप भगवान को मानते हो? आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट स्टिल पहले ये चीज़ समझ लो कि आप मेरे एनिमी नहीं हो। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इफ़ आप मेरे थॉट से एग्री ना करो या फिर मैं आपके थॉट से एग्री ना करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हो जाएंगे। ओके, तो मेजोरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि या तो एक पर्सन थीस्ट होगा या तो एथिस्ट होगा, यानी या तो वो भगवान में मानेगा या तो वो नहीं मानेगा। पर ना तो मैं एक थीस्ट हूँ और ना एथिस्ट। आई एम एग्नोस्टिक। अभी एग्नोस्टिक क्या होता है? अब यहाँ पर ये चीज़ समझो भाई कि जो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक बेसिकली एग्नोस्टिज्म, ये एक ग्रीक वर्ड एग्नोस्टोस से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी विदाउट नॉलेज। स्पेसिफिकली बताऊँ तो थीस्ट क्या कह रहे हैं कि भगवान है, एथिस्ट क्या कह रहे हैं भगवान नहीं है, यानी एट द एंड वो दावा कर रहे हैं, क्लेम्स कर रहे हैं। और वही एग्नोस्टिक क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। अब पहले ये चीज़ समझो भाई कि जो हमारा ब्रेन है ये अभी तक खुद को ही अच्छे से नहीं समझ पाया है, यानी डेटा लिमिटेड है और क्वेश्चंस अनलिमिटेड। हम चाह के भी क्यूरियोसिटी से नहीं भाग सकते। टेक्निकली देखा जाए तो हम में से मेजोरिटी लोग ओवर थिंक करते हैं। देखो बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो सुनने में तो सच लग सकती हैं, पर उन्हें प्रूव करना एक बहुत बड़ा टास्क है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल जैसा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ तो वेदांता थ्योरी की। अब वेदांता थ्योरी में भी द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, शुद्ध द्वैत, इवन बाद में स्वामी विवेकानंद जी नव वेदांत दर्शन की थ्योरी भी लाए थे। और सोर्सेज की बात कर ली जाए तो बेसिकली 108 मुख्य उपनिषदें होती हैं, 11 प्रमुख उपनिषदें होती हैं, 11 प्रमुख उपनिषदें ही बेसिकली सोर्स है हमारा। इस आदि 9 उपनिषद, जो 9 उपनिषदों का सम्मेलन कह सकते हैं हम उन्हें, या आई गेस मैंने गलत वर्ड यूज़ किया होगा, यानी उनमें 9 उपनिषदें इंक्लूड हैं। और एक बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ये 9 उपनिषदें हम इनको सोर्स मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए। अब ये ऐसा कह रही है कि देखो भाई, इफ आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो आपको सामान्य इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा, यानी जो बेसिक आपकी जो 5 सेंसेस है उनके परे। अब बात यह है कि कोई भी बात फैक्ट तब साबित होती है जब एटलीस्ट एक हमारी एक सेंस, या तो किन्हीं केसेस में एक से ज़्यादा सेंस उनको वेरीफाई करे। तो बात ये भी है कि हो सकता है मे बी किसी दिमागी मनगढ़ंत कहानियाँ हो, मे बी इल्यूजन, पर बात ये भी है कि हम पैटर्न्स को भी प्रॉपर इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी फेस आया होगा कि जब आप प्रॉपर लॉस्ट हो गए और आप कभी ना कभी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर महसूस करोगे, यानी आप पैटर्न्स को टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। हालांकि ये भी है कि हम ये भी मान के चल सकते हैं कि मे बी वो हमारे दिमाग का इल्यूजन भी हो सकता है, बट एट द एंड बात वही है कि हम नहीं जानते। देखो ये टॉपिक ट्रूथ एंड टाइम के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एंड फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके, और उसी के साथ साथ मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा हुआ है, एक डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है। हालांकि उसमें थोड़ी सी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, तो चला लेना। और इफ़ आप ये वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख रहे हो तो आपको चैनल पे वीडियो मिल ही जाएगी, एंड रील्स पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो चौहान आशुतोष सिंह,